नमस्कार, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बीए 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर फिक्शन के यूनिट 3 का टॉपिक डिस्टोपियन फिक्शन कवर करेंगे। ओके, इससे पहले हम यूटोपियन फिक्शन पढ़ चुके हैं, आज होगा डिस्टोपियन फिक्शन। हमने यूटोपियन फिक्शन पढ़ लिया है तो डिस्टोपियन फिक्शन ऑटोमेटिकली हमारी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यूटोपियन का ही रिवर्स होता है, यूटोपियन का ही उल्टा होता है डिस्टोपियन। ओके, तो यूनिट 3 का हमारी का क्या नाम है? ट्रेंड्स इन 20th एंड 21st सेंचुरी फिक्शन। ओके, तो देखेंगे चलेंगे कि डिस्टोपियन फिक्शन क्या होता है। डिस्टोपिया इज ए मॉडर्न टर्म। डिस्टोपिया एक मॉडर्न टर्म है सिग्निफाइंग द रिवर्स ऑफ यूटोपिया विच मीन्स एन आइडियल लैंड वेयर एवरीथिंग इज इन हारमोनियस स्टेट। ओके, डिस्टोपिया जो है एक मॉडर्न टर्म है, आधुनिक टर्म है। सिग्निफाइंग जो संकेत देता है, बताता है, सूचित करता है द रिवर्स ऑफ यूटोपिया, यूटोपिया का उल्टा। रिवर्स का मतलब उल्टा या विपरीत। विच मीन्स जिसका मतलब होता है एन आइडियल लैंड एक आदर्श लोक, वेयर जहाँ एवरीथिंग सब कुछ इज होता है, इन हारमोनियस स्टेट एक समरसता की कंडीशन में सब कुछ होता है, एक सामंजस्य की स्थिति में, मतलब सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ ठीक होता है। जबकि डायस्टोपियन क्या होता है? देखो, डायस्टोपिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ध्यान रखेंगे डायस्टोपिया शब्द कहाँ से लिया गया है? ग्रीक शब्द से लिया गया है, मीनिंग बैड प्लेस, जिसका अर्थ होता है बैड प्लेस, बुरा स्थान। मतलब अब देखिए, यहाँ यूटोपिया का मतलब क्या है? आइडियल प्लेस या आइडियल लैंड, और डिस्टोपिया का मतलब बैड प्लेस या बैड लैंड। ओके, thus इस प्रकार डिस्टोपिया रेफर्स टू एनी अलार्मिंगली अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड हैविंग ए रिप्रेसिव ह्यूमैनिटी बैटल विद अनार्की वायलेंस एंड कंट्रोल्ड स्टेट। ओके, देखो अब समझेंगे इस प्रकार। यहाँ समझ में आ गया डिस्टोपिया का मतलब क्या होता है? बैड प्लेस। ओके, डिस्टोपिया रेफर्स, डिस्टोपिया शब्द है वो रेफर्स करता है, उल्लेख करता है, बताता है एनी अलार्मिंगली। अलार्मिंगली का मतलब होता है एक तरह से भयप्रद या चिंताजनक तरीके से, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड एक अनप्लीजेंट काल्पनिक संसार, हैविंग जिसमें होता है रिप्रेसिव, रिप्रेसिव मतलब दमनकारी होते हैं, ह्यूमैनिटी बैटल विद अनार्की, अनार्की का मतलब होता है मतलब वो कहते हैं अराजकता, अराजकता के साथ ह्यूमैनिटी बैटल होता है, मतलब मानवता का युद्ध होता है अराजकता के साथ, वॉयलेंस हिंसा होती है, एंड कंट्रोल्ड स्टेट और एक नियंत्रित अवस्था होती है। जिस सोसाइटी की डिस्टोपियन फिक्शन में चर्चा होती है, मतलब जिस वर्ल्ड की डिस्टोपियन फिक्शन में चर्चा होती है, वो वर्ल्ड एकदम कंट्रोल्ड स्टेट में होता है। जिस तरह से किसी जगह का कोई तानाशाह, हिटलर, कोई भी उसका रूलर हो और वो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, अराजकता, वायलेंस, हिंसा जो भी फैला रहा है, उसकी कंट्रोल्ड में है सब कुछ। ओके, वही आगे देखेंगे। According to the Oxford English Dictionary, a dystopia is an imaginary place or condition in which जिसमें everything is as bad as possible। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार भी डिस्टोपिया शब्द का जो मतलब है वो क्या है? एक इमेजिनरी प्लेस, एक काल्पनिक स्थान और एक काल्पनिक कंडीशन, स्थिति, इन विच जिसमें एवरीथिंग इज एज बैड सब कुछ इतना, मतलब प्रत्येक चीज इतनी बुरी होती है, एज पॉसिबल जितनी बुरी पॉसिबल हो सकती है उतना सब कुछ बुरा होता है। और उसमें यूटोपिया में सब कुछ क्या होता है? उतना गुड होता है जितना पॉसिबल हो। ठीक है, अगर यहाँ बात करें यूटोपिया की तो एज गुड एज पॉसिबल, और यहाँ डिस्टोपिया की बात करेंगे तो एज बैड एज पॉसिबल। ओके, आगे देखेंगे। ए मॉडर्न लिटरेरी जेनरे एक आधुनिक साहित्यिक विधा, आधुनिक साहित्यिक विधा
डिस्टोपिया बाज इन्वेंटेड, डिस्टोपिया की खोज की गई बाई येवजेनी जमयंतिन इन हिज माई 1924 बी विच कुड बी पब्लिश्ड ओनली ब्रॉड। मतलब ये जो आधुनिक लिटरेरी जनरे है डिस्टोपिया, उसका आविष्कार किया गया किसके द्वारा? येवजेनी जमयंतिन के द्वारा। इसका इन हिज, उनकी जो अपना एक डिस्टोपिया था, माई जिसका नाम था 1924 बी, जो कुड बी पब्लिश्ड ओनली ब्रॉड, जिसे केवल व्यापक रूप से प्रकाशित किया जा सका। डिस्टोपिया इज ऑल्सो नोन एज कैकोटोपिया एंड एंटी यूटोपिया। ओके, इसके सेकंड नाम है, ध्यान रखेंगे, कैकोटोपिया एंड एंटी यूटोपिया। ओके, पूछे जा सकते हैं ये, अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है, थॉटिकल आता है तो वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में पूछ सकता है, और ऑब्जेक्टिव आता है तो पूछा ही जा सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है। तो डिस्टोपिया इज ऑल्सो नोन एज कैकोटोपिया एंड एंटीटोपिया। ओके, एंटी यूटोपिया। ओके, आगे चलेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्टोपिया देखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्टोपिया, फर्स्ट है द हैंडमेड्स टेल, जो लिखा गया था 1985 में बाय मार्गरेट एटवुड के द्वारा। सेकंड है पैराबल ऑफ द शोवर, 1993 में लिखा गया बाय ऑक्टेविया बुटलर के द्वारा। थर्ड है द रोड, 2006 में लिखा गया कोरमैक MC कॉथ के द्वारा। फोर है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो एल्डोस हक्सले के द्वारा लिखा गया। आगे देखेंगे पर्पस ऑफ डिस्टोपियन फिक्शन। डिस्टोपियन फिक्शन के पर्पस क्या होते हैं लिखने के? तो फर्स्ट है पर्पस क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना करना। डिस्टोपियन फिक्शन में कंटेन सैटिरिकल क्रिटिसिज्म, फॉर एग्जाम्पल ए क्लॉक वर्क ऑरेंज रिटन बाय एंथोनी बर्गेस इन 1962। देखेंगे तो डिस्टोपियन फिक्शन में कंटेन, डिस्टोपियन फिक्शन जो है वो कंटेन कर सकता है, रख सकता है सैटिरिकल क्रिटिसिज्म, आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मक आलोचना, ठीक है, व्यंग्यात्मक आलोचना। फॉर एग्जाम्पल ए क्रिटिक डिस्टोपियन फिक्शन का एक उदाहरण है, वो है, एग्जाम्पल है क्लॉक वर्क ऑरेंज रिटन बाय एंथोनी बर्गेस, जो एंथोनी बर्गेस के द्वारा लिखा गया था इन 1962 में। इज ए सोशल बिहेवियरिज्म, तो ये क्या है? एक सामाजिक आचरण है, एक सामाजिक बिहेवियरिज्म का एक उदाहरण है। इट टेक्स प्लेस, यह घटित होता है इन फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी विद ए वॉयलेंट यूथ सब कल्चर। इट टेक्स प्लेस, यह घटित होता है इन फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी, फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी मतलब भविष्यवादी समाज, विद ए वॉयलेंट, एक हिंसात्मक, यूथ सब कल्चर, सब कल्चर का मतलब होता है उप संस्कृति, ठीक है, तो हिंसक युवा उप संस्कृति के साथ, ये एक हिंसक युवा उप संस्कृति के साथ एक फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी में घटित होता है, एक भविष्यवादी समाज में घटित होता है। नेक्स्ट है एजुकेट, तो इसका मतलब जो सेकंड है, इसका पर्पस एजुकेट करना भी होता है। डिस्टोपियन फिक्शन could be used as a medium to teach or alert humans about the risky outcomes of current social and political structures, है, ठीक है बेटा, ये क्या कर रहा है?
डिस्टोपियन फिक्शन कुड बी यूज्ड प्रयोग किया जा सकता है एज मीन्स के रूप में, एक मीडियम मीन्स माध्यम, टू टीच मीन्स सिखाने के लिए, और अलर्ट मीन्स चेतावनी देने के लिए या सचेत करने के लिए ह्यूमंस को, अबाउट मीन्स बारे में, रिस्की आउटकम्स जो रिस्की आउटकम्स होते हैं, जोखिम भरे परिणाम होते हैं, ऑफ करेंट सोशल, करेंट मतलब मौजूदा जो सामाजिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके जो रिस्की जोखिम भरे आउटकम्स होते हैं उनके बारे में ये ह्यूमंस को अलर्ट करता है और उनको सिखाता है, उसका ये माध्यम भी हो सकता है। इसका फॉर एग्जाम्पल द हैंडमेड्स टेल 1985 में लिखा गया था बाय मार्गरेट एटवुड के द्वारा। ये एजुकेट डिस्टोपियन फिक्शन का एग्जाम्पल है। आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पर्पज है इसका थर्ड, ओपाइन। ओपाइन का मतलब होता है समझाना, विचार करना या मान लेना। डिस्टोपियन फिक्शन कैन कन्वे द ऑथर्स बिलीफ, डिस्टोपियन फिक्शन जो है कन्वे कर सकता है, दे सकता है द ऑथर्स बिलीफ, लेखक के अपने विचार को भी कन्वे कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए द टाइम मशीन 1895 बाई H.G. वेल्स, जो H.G. वेल्स के द्वारा 1895 में लिखा गया, जिसका नाम था टाइम मशीन। शोज द सोशलिस्ट आउटलुक ऑफ द बेल्स, शो जो दिखाता है, सोशलिस्ट मतलब सामाजिक, और आउटलुक, सोशलिस्ट आउटलुक मतलब सामाजिक बाहरी दिखावा, सामाजिक आउटलुक ऑफ द बेल्स मीन्स बेल का मतलब ये H.G. वेल्स। द स्टोरी डेपिक्टेड, स्टोरी चित्रांकन करती है ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की, मतलब ये जो बता रहे हैं ना H.G. वेल्स का जो ओपाइन एक डिस्टोपियन फिक्शन है जिसका नाम है द टाइम मशीन। तो इसमें एक साइंटिस्ट था फ्रॉम विक्टोरियन इंग्लैंड, विक्टोरियन इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट था, हु बिल्ड्स जो बनाता है एक टाइम मशीन को, एंड देन और तब लर्न्स सीखता है अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ड्रॉबैक्स ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी मतलब पूंजीवादी समाज की कमियों को तब वो सीखता है, जानता है, समझता है। आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टोपियन फिक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं, डिस्टोपियन फिक्शन की जो विशेषताएं हैं वो क्या है। नंबर 1 देखेंगे, फर्स्ट है इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, पर्यावरणीय विनाश। द बैकड्रॉप ऑफ डिस्टोपियन फिक्शन फ्रीक्वेंटली सेट्स इन द इनहेबिटेबल एरिया ऑन द अर्थ और द एरिया दैट आर गोइंग टू बी डेमोलिश्ड। अब देखेंगे यहाँ से द बैकड्रॉप का मतलब पृष्ठभूमि ऑफ डिस्टोपियन फिक्शन की पृष्ठभूमि फ्रीक्वेंटली बार बार सेट की जाती है इन द इनहेबिटेबल एरिया मतलब रहने योग्य जो एरिया है, निवास के लायक जो एरिया है उसमें इस यूटोपियन फिक्शन को सेट किया जाता है। ऑन द अर्थ मीन्स पृथ्वी पर, और द एरिया और उस एरिया में सेट किया जाता है दैट आर गोइंग टू बी डेमोलिस्ड, और जो एरिया जिसे जो ध्वस्त होता जा रहा है। मतलब डिस्टोपियन का मतलब ही यही है कि मतलब ऐसा वर्ल्ड, ऐसी कंडीशन, ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड जहाँ पर सब कुछ बैड होता है, एज बैड एज पॉसिबल, तो आर गोइंग टू बी डेमोलिस्ड का मतलब होता है ध्वस्त होता जाना, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है पहला, तो इसमें क्या होता है कि बैकड्रॉप ऑफ डिस्टोपियन फिक्शन का जो पृष्ठभूमि है ऐसी एरिया में सेट किया जाता है, इसकी पृष्ठभूमि को ऐसी इनहेबिटेबल एरिया में, ऐसी रहने योग्य एरिया में
पृथ्वी पर जो रहने योग्य एरिया उस जगह पर इसको सेट किया जाता है और उस एरिया को भी मतलब इसमें शामिल किया जाता है, उस एरिया में भी इसको सेट किया जाता है जहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, मतलब आर गोइंग टू बी डेमोलिस्ड, मतलब जो ध्वस्त होता जा रहा है। क्लाइमेट डायस्टोपिया इज ए सब जनरे ऑफ डायस्टोपियन फिक्शन। क्लाइमेट डायस्टोपिया जो है वो एक सब जनरे है, उपविधा है ऑफ डायस्टोपियन फिक्शन। डायस्टोपियन फिक्शन की एक उपविधा है या उपविधा है, मतलब जो विधा होती है ना, सब जनरे, जनरे मीन्स विधा और सब जनरे हो गई उपविधा। ओके, दैट एक्सप्लोर्स, जो एक्सप्लोर करती है, खोज करती है, द इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव को, ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंजेस हैं, एंड ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को एक्सप्लोर करती है। आगे नेक्स्ट हेडिंग को देखेंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल। डिस्टोपियन फिक्शन कंप्राइजेस गवर्नमेंट। डिस्टोपियन फिक्शन में गवर्नमेंट को भी कंप्राइजेस किया जाता है, शामिल किया जाता है, उसका भी समावेश किया जाता है एज वन ऑफ द की कंपोनेंट, एक की कंपोनेंट के रूप में, एक की अवयव के रूप में, इन द मेजॉरिटी ऑफ द वर्क ऑफ नोबल, उपन्यास के अधिकांश वर्क में, और गवर्नमेंट को की कंपोनेंट के रूप में यूज़ किया जाता है एज द कंट्रोलर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के कंट्रोलर के रूप में, एज मीन्स के रूप में, एंड द स्टेट, और स्टेट के कंट्रोलर के रूप में। गवर्नमेंट डेपिक्टेड करती है एज द, यहाँ बिना ड्यू रिकॉर्डर के देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, मेरा शब्दों पर ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ चल नहीं पाएगा ये। कंट्रोलर, हाँ, कंट्रोलर ऑफ द सोसाइटी एंड द स्टेट, स्टेट और सोसाइटी के कंट्रोलर के रूप में गवर्नमेंट डेपिक्टेड एज द कमांडिंग एंड डोमिनेटिंग। तो गवर्नमेंट डेपिक्टेड करती है, मतलब गवर्नमेंट को डेपिक्टेड किया जाता है, चित्रांकन किया जाता है, उसका चित्रण किया जाता है एज द कमांडिंग एंड डोमिनेटिंग यूनिट के रूप में, कमांडिंग और डोमिनेटिंग यूनिट के रूप में, और कुड इवन बी, आगे देखेंगे, कुड इवन बी शोन, नेक्स्ट चलेंगे, पीछे देखा हमने, कुड इवन बी शोन इन कंप्लीट एब्सेंस, मतलब पूर्ण अनुपस्थिति में भी दिखाया जा सकता है। लीविंग द सोसाइटी इन स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, लीविंग द सोसाइटी, लिविंग मीन्स छोड़कर, सोसाइटी मीन्स समाज को, इन स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, इन स्टेट ऑफ मतलब स्टेट मीन्स स्थिति और डिसऑर्डर मीन्स अव्यवस्था, तो अव्यवस्था की स्थिति में सोसाइटी को छोड़कर। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है लॉस ऑफ इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद की हानि, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद की हानि, डेपिक्ट्स द डेंजर्स, डेपिक्ट्स करता है, चित्रांकन करता है, चित्रण करता है, डेंजर्स मीन्स खतरों का, ऑफ conformity by presenting a world in which an individual's personal choice। अब देखेंगे यहाँ से दोबारा से, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिज्म डेपिक्ट्स चित्रांकन करता है, डेंजर्स ऑफ कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी का मतलब होता है अनुकूलता या अनुरूपता, तो अनुकूलता या अनुरूपता के जो डेंजर्स होते हैं उनका चित्रांकन करता है, बाय प्रेजेंटिंग प्रस्तुत करके, ए वर्ल्ड एक संसार को, इन विच जिसमें अरे लड़के, एन इंडिविजुअल्स पर्सनल चॉइस, एक इंडिविजुअल की, एक पर्सनल व्यक्ति की अपनी चॉइस, सच एज जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस, उसका अपना फिजिकल अपीयरेंस, उसका अपना शारीरिक लुक, दिखावा,
वे ऑफ लाइफ, उसका वे ऑफ लाइफ, उसकी जीवनचर्या, उसका जीवन कैसा है, उसके जीने का ढंग क्या है। और कंट्रोल्ड नहीं, आर कंट्रोल्ड किया जाता है बाई एन ऑथोराइटेरियन स्टेट। ऑथोराइटेरियन स्टेट का मतलब होता है अधिनायकवादी राज्य के द्वारा उनको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है, देखेंगे सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब तो जानते ही होंगे, अस्तित्व में रह पाना, जी पाना। मेजर कैरेक्टरिस्टिक, मुख्य विशेषता होती है ऑफ डायस्टोपियन इज फेंड फॉर योर सेल्फ और डाई। फेंड फॉर योर सेल्फ और डाई का मतलब होता है अपने लिए लड़ो या मरो, अपने लिए लड़ो या मरो। ये क्या है, डायस्टोपियन फिक्शन की मेजर कैरेक्टरिस्टिक होती है। जीवन में मतलब सर्वाइव करने के लिए ऐसी सोसाइटी को दिखाया जाता है जहाँ पर दंगे फसाद वॉयलेंट हिंसा होती है, तो वहाँ पर सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फिर वहाँ पर ये इसकी मेन विशेषता होती है डिस्टोपियन फिक्शन की कि अपने लिए लड़ो या मरो। इन ए डिस्टोपियन वर्ल्ड, एक डिस्टोपियन वर्ल्ड में कैरेक्टर्स और पर्सन्स फ्रीक्वेंटली हैव टू लुक आउट फॉर देमसेल्फ इन आ रूइंस। और डिस्टोपियन वर्ल्ड में क्या होता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं और जो पर्सन्स होते हैं वो फ्रीक्वेंटली बार बार हैव टू लुक आउट, उन्हें देखना पड़ता है फॉर देमसेल्फ, अपने लिए, इन द रूइंस। रूइंस का मतलब एक खंडर, एक ढह खंडर जगह, डेस्ट्रॉयड नेचर, जो क्या होता है एक डेस्ट्रॉय प्रकृति होती है। कोलैप्स्ड सोसाइटी, कोलैप्स्ड सोसाइटी का मतलब होता है एक तरह से ढह गया, एक ढहा हुआ समाज। इनहेबिटेबल एरिया, और रहने योग्य स्थान, रहने योग्य एरिया। स्ट्रॉन्ग एंड क्रूअल डिक्टेटर्स, स्ट्रॉन्ग मजबूत, ताकतवर, क्रूअल निर्दयी, तानाशाह, ईटीसी आदि, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल इज इम्पोर्टेंट इन दिस जेनरे, और जो सर्वाइवल के लिए, अस्तित्व में जीने के लिए, अस्तित्व में रह पाने के लिए जो स्ट्रगल होता है कि भाई जो सबल है वो जिएगा, जो दुर्बल है वो सबल के द्वारा मार दिया जाता है, या उसको या वो उसका वो विलुप्त हो जाता है भाई। तो क्या स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल इज इम्पोर्टेंट इन दिस जेनरे, इस जेनरे में सर्वाइवल के लिए जो स्ट्रगल होता है वो इम्पोर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। नेक्स्ट हेडिंग है टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल। टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल है इन डायस्टोपियन फिक्शन, डिस्टोपियन फिक्शन एडवांस्ड साइंस। डिस्टोपियन फिक्शन में एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी गो बियॉन्ड टूल्स फॉर एनहेंसिंग एवरीडे लाइफ। गो बियॉन्ड का मतलब आगे निकल गई है, टूल्स का मतलब एक तरह से उपकरण, औजार। एनहेंसिंग मीन्स आगे बढ़ाना, एवरीडे मीन्स प्रतिदिन की, लाइफ मीन्स जीवन। तो प्रौद्योगिकी रोजमर्रा की जिंदगी से रोजमर्रा की जिंदगी जो है उसको बेहतर बनाने के लिए या बेहतर बनाने के उपकरणों से भी आगे निकल गई है। टेक्नोलॉजी इज ऑफन पोर्ट्रेटेड एज ए कंट्रोलिंग omnipresent फोर्स, और टेक्नोलॉजी को इज ऑफन मीन्स प्राय, पोर्ट्रेटेड मीन्स चित्रांकित किया जाता है या उसका वर्णन किया जाता है, एज ए कंट्रोलिंग, एक कंट्रोलिंग के रूप में, ओमनीप्रेजेंट मीन्स सर्व व्याप्त या सर्व शक्तिमान के रूप, फोर्स के रूप में, एंड इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड, और इसका यूज किया जाता है, टू इन स्टिल फियर, डर पैदा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस तरह से ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है डिस्टोपियन फिक्शन। इसके बाद में एक वीडियो डालूंगी डिफरेंस बिटवीन यूटोपियन एंड डिस्टोपियन फिक्शन।
ये अगर आपका पेपर थॉटिकल आता है तो ये पूछा जाता है कि दोनों के बीच में अंतर, डिफरेंस पूछा जाता है दोनों में। तो वो वेरी शॉर्ट में, वो सॉरी शॉर्ट में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में वो पूछा जाता है, और हो सकता है लॉन्ग में भी पूछ ले। तो कुछ चीज़ें आप इनमें से डाल देना। मैंने इतना बड़ा वीडियो तो नहीं तैयार कर रही हूँ, मैं उसका एक तैयार कर रही हूँ आपके लिए ये वीडियो, डिफरेंस बिटवीन यूटोपियन एंड डिस्टोपियन फिक्शन। ओके।